दोस्तों, ये तो आप सभी लोग जानते ही होंगे कि इस वक्त जो अर्तुगरुल गाज़ी सीरियल हर जगह चल रहा है वो मुस्लिम इतिहास की सबसे बड़ी सल्तनत यानी सल्तनत उस्मानिया के ऊपर बनाया गया है। यानी इस सीरियल में ख़ास तौर पर सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखने वाले उस्मान गाज़ी के वालिद अर्तुगरुल गाज़ी की रियल हिस्ट्री बताई गई है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको अर्तुगरुल गाज़ी के सबसे बड़े दुश्मन और सल्जुक सल्तनत के सबसे बड़े गद्दार और फितनों के बादशाह सादुद्दीन कोपैक के शागिर्द गुनाल्प सरदार की रियल हिस्ट्री के बारे में बताने वाले हैं कि आखिर गुनाल्प सरदार का रियल हिस्ट्री में क्या किरदार था और उन्होंने अर्तुगरुल गाज़ी से ऐसा क्या मांग लिया था कि जिसे सुनकर अर्तुगरुल गाज़ी बहुत गुस्सा हो गए थे और गुनाल्प का सिर तन से जुदा कर दिया था। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको वो सब बताएंगे जो आपको अर्तुगरुल गाज़ी सीरियल में नहीं दिखाया गया है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे हमारी नई आने वाली हिस्टोरिकल वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और दोस्तों, वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, इस वक्त अर्तुगरुल गाज़ी सीरियल में जो शख्स आपको किरदार के रूप में दिखाया जा रहा है, हम उसी गुनाल्प सरदार की बात कर रहे हैं। ये वही गुनाल्प सरदार हैं जो अर्तुगरुल गाज़ी की गैर मौजूदगी में कराजा जैसार किले पर कब्जा कर लेता है, लेकिन बाद में अर्तुगरुल गाज़ी वहां पहुंचकर गुनाल्प को किलेदार के मनसब से हटा देते हैं। दोस्तों, बात करते हैं गुनाल्प सरदार की रियल हिस्ट्री के बारे में। असल इतिहास में गुनाल्प सल्जुक सल्तनत के सुल्तान की फ़ौज का कमांडर था, जिसने लगभग 12 सालों तक फ़ौज की कमान को संभाले रखा और मंगोलों के खिलाफ कई जंगें लड़ी। दोस्तों, गुनाल्प एक बहुत ही होशियार कमांडर और एक बहादुर जंगजू था और सरदार गुनाल्प के वालिद सुल्तान अलाउद्दीन के बहुत ज़्यादा करीबी दोस्त थे और वो महल की जिम्मेदारियों को संभाला करते थे। दोस्तों, उस वक्त की बात है जब गुनाल्प सरदार की उम्र 5 साल की थी और उस वक्त सल्जुक सल्तनत में अमीर सादुद्दीन बहुत ताकतवर अमीर था। अमीर सादुद्दीन सुल्तान अलाउद्दीन को कत्ल करके खुद सुल्तान बनना चाहता था, इसीलिए उसने धीरे धीरे सल्तनत के सारे वफादार अमीरों को किसी न किसी वजह से कत्ल करना शुरू कर दिया। इसने महल के उन सभी लोगों को कत्ल करना शुरू कर दिया जो सुल्तान अलाउद्दीन के बेहद करीबी थे और उनकी जगह अपने आदमियों को महल में रखना शुरू कर दिया और साथ ही साथ उसने सुल्तान अलाउद्दीन के वफादार फौजियों को भी कत्ल करवाना शुरू कर दिया। दरअसल दोस्तों, गुनाल्प सरदार सादुद्दीन कोपैक का मुँह बोला बेटा था। तो आइए जानते हैं गुनाल्प सरदार और सादुद्दीन कोपैक के रिश्ते के बारे में। दोस्तों, जब सादुद्दीन महल के जिम्मेदार लोगों को कत्ल करवा रहा था और महल को अंदर से खोखला कर रहा था, उस वक्त गुनाल्प सरदार के वालिद, जिनका नाम कारातूनी बख्श था, उन्होंने सादुद्दीन कोपैक के खिलाफ आवाज़ उठाई। उन्होंने कहा कि सादुद्दीन, तुम सल्तनत के खिलाफ गद्दारी करना बंद कर दो, नहीं तो ये सारी बातें सुल्तान अलाउद्दीन को बता दी जाएंगी। और ये सुनकर सादुद्दीन बहुत गुस्से में आ गया और अपना खंजर निकालकर उसी वक्त गुनाल्प के वालिद का कत्ल कर दिया और इस कत्ल को साजिश का नाम देकर दबा दिया गया। दोस्तों, कुछ इतिहासकारों का कहना है कि बाद में सादुद्दीन ने गुनाल्प की माँ से निकाह कर लिया था और फिर बाद में उसका भी कत्ल कर दिया था। गुनाल्प के माँ बाप को मारने के बाद सादुद्दीन ने गुनाल्प को अपने बच्चे की तरह पाला और उसे भी अपने नक्शे कदम पर चलाने लगा। दोस्तों, उस वक्त अर्तुगरुल गाज़ी बड़ी तेज़ी के साथ सल्तनत के दुश्मनों और गद्दारों का सफाया कर रहे थे और इसी वजह से वह सादुद्दीन कोपैक के लिए खतरा बन चुके थे। और ये देखते हुए सादुद्दीन कोपैक ने गुनाल्प को अर्तुगरुल गाज़ी का कत्ल करने के लिए कबीले में भेजा। गुनाल्प ने पहले तो कबीले में आकर सबका दिल जीता और वहाँ पर एक झूठ की बुनियाद पर रहने लगा कि उसे मंगोल जान से मारना चाहते हैं, इसीलिए वो कबीले में आया है। कुछ दिन वहाँ गुजारने के बाद उसका दिल अर्तुगरुल गाज़ी की बीवी हलीमा सुल्तान पर आ गया और वो अपने मकसद से भटक गया और उससे मोहब्बत करने लगा। लिहाजा फिर बाद में उसने हलीमा सुल्तान को अगवा करने की कोशिश की, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हो पाया। उसी दौरान अर्तुगरुल गाज़ी ने गुनाल्प को रंगे हाथों पकड़ लिया और उसका सर कलम करके इबरत का निशान बना दिया। लेकिन दोस्तों, कुछ इतिहासकारों के मुताबिक अर्तुगरुल गाज़ी ने गुनाल्प को माफ़ कर दिया था और उसे कबीले से निकाल दिया था। फिलहाल दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पर पूरी होती है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।